के ऊपर हम पोर्शन को लेकर जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैं कॉल एक्शन के अंदर वेबसाइट और ये लगा, अच्छा उसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। स्क्रॉल डाउन करने के बाद क्रिएट डेटाबेस। अच्छा ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। समटाइम आप किसी ब्रांड के ऊपर जाते हो और ब्रांड आपसे आपका नंबर ले रहा होता है, लेता है ना नंबर, ईमेल भी ले लेता है समटाइम, और उससे क्या कर रहा होता है ब्रांड कि आप वो एक अपना पोर्शन, एक डाटा सेट अपना जाती बना रहा होता है, और जब आने वाले टाइम के अंदर वो किसी प्रमोशन को प्रमोट कर रहा होता है तो वो क्या करता है, उस वाले नंबर, उस वाले ईमेल्स के ऊपर इस जगह पे डाटा सेट में डाल देता है, क्रिएट अ डाटा सेट करके या ऐड अ डाटा सेट करके, और सारे डाटा जो आप उसने कलेक्ट किया होता है उन लोगों के पास वो मैसेज आना शुरू हो जाता है। ये होता है बड़े बड़े ब्रांड्स की पोर्शन के अंदर, जिनके पास पहले से अपने टारगेटेड ऑडियंस का डाटा पड़ा होता है, उस सेंस में वो कर लेते हैं। अच्छा अब यहाँ पे आ जाता है नीचे रूल्स, इसको भी हम कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद आ जाता है जी एटीट्यूड मोड, हम स्टैंडर्ड ही रखते होते हैं। बजटिंग एंड शेड्यूलिंग, वो हमने अपना टाइमिंग ड्यूरेशन जो हमसे है वो मेंशन कर दी कि 15 से लेके होगा, एंड सेट द एंडिंग डेट, हम एंडिंग डेट इसके अंदर चाहें तो मेंशन कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कहा था 1 हफ्ता होना चाहिए और ये टाइमिंग के अंदर आ जाता है। इसके बाद यहाँ पर यूज योर ऑडियंस, सेव योर ऑडियंस, अगर हमारे पास XYZ कोई पहले की ऑडियंस है तो उसको ले आते हैं। अब यहाँ पर कंट्रोल आता है, नो एडवर्टाइजमेंट सेटिंग सेटअप, ठीक है, हम कहते हैं एडवर्टाइजिंग की सेटिंग कर लीजिए, सेटिंग करते हैं। कहता है my business can only advertise a specific location, my business advertise age restriction, goods or services, my business is restricted advertising for some audience to protect its brand। अब यहाँ से वो 3 ऑप्शन इसी क्लास के होगा। अब अगर मैं अपनी, अब फॉर एग्जांपल मैं अपनी टारगेटेड ऑडियंस अगर स्पेसिफाई करके अलग से रखना चाहूँ, जैसे पहले टेन कि बिजनेस कैन ओनली एडवर्टाइज इन अ स्पेसिफिक लोकेशन, जैसे मैंने कहा था कि आइडियल साहिवाल जोनसी है साहिवाल पे डिलीवरी करती है, तो उस कंडीशन में हम इसको ऑन एंड ऑफ करते हैं। इसको कहते हैं ऑडियंस कंट्रोल ऑफ द एड अकाउंट, ठीक है, ऑडियंस को कंट्रोल करने का तरीका का जिसमें हम ऐड कर रहे होते हैं। अच्छा सी मोर ऑप्शंस, अ बिजनेस डज नॉट शो ऐड टू इट्स ऑन एम्प्लॉयज को शो ना कराओ, बाकी सारों को शो करवा दो। सम कंडीशन में आपको एडवर्टाइजमेंट अपने एम्प्लॉयज को नहीं दिखाना चाह रहे थे, वहां पे आप इसको लिमिटेड कर लेते हैं। वेल उसके बाद नीचे आते हैं तो आता है प्लेसमेंट्स। वी विल ऑटोमेटिकली शो योर एड इन द प्लेसमेंट वेयर द पीपल आर लाइकली टू रिस्पॉन्ड, ठीक है। अब ये वाला जो ऑप्शन था ना आपके पास, मोड शो सेटिंग्स में से दिखा रहा हूं, तो यहां पर हम सेट कर सकते हैं डिवाइसेस, क्या सिर्फ मोबाइल यूजर को दिखाना है कि डिवाइस यूजर्स को दिखाना है, ठीक है, ये यहाँ पे सेट होता है। इसी तरीके से प्लेटफॉर्म्स को देखते हैं। प्लेटफॉर्म में यहाँ पर जैसे मैं आपको बता रहा था ना कि अब हमें ऑडियंस सेट करनी होती है तो हम अपने पास से देखते हैं ये किसके अंदर आ रहा है, इसको कहते हैं प्लेसमेंट्स, ठीक है, प्लेसमेंट्स सेल कैंपेन में होती है प्लेसमेंट्स। अब जब मैं आपको बता रहा था कि हम यहाँ से बैठे फेसबुक और इंस्टाग्राम सब पे एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे देखें ये मेटा के सारे ऑप्शंस हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ऑडियंस नेटवर्क है, मैसेंजर है, थ्रेड्स है, ये 5 ऐसे ऑप्शंस हैं जिसके अंदर हम मेटा सूट के थ्रू, अब ये मैं ऐड मैनेजर से जाके नहीं कर पाऊंगा, ठीक है, वहां पे स्टाइलिस्ट के ऑप्शन मौजूद नहीं होगी, ये वाली ऑप्शन आती नहीं है, प्लेसमेंट के क्लोज वाली ऑप्शन नहीं आती उसके अंदर, ये मसला होता है उसका। यहाँ पे तो हमारे पास है। अब आपका ऐड पे वापस आते हैं और उसने क्या कहा था हमें, उसने कहा था विजिबिलिटी थ्रू फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो मैं अब यहाँ पे क्या चेक मार्क करूंगा, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम, मैसेंजर को खत्म करूंगा, ऑडियंस नेटवर्क को खत्म करूंगा और थ्रेड को भी खत्म कर दूंगा। इससे क्या होगा, अब मेरा ऐड किस पे चलेगा, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे बस। और अगर मुझे अकेले फेसबुक पे चलाना है और अकेले इंस्टाग्राम पे चलाना है तो तब भी मैं यहीं से कर सकता हूँ। ये आप टोटली डिपेंड करता होता है कंडीशन के ऊपर कि आपका जो क्लाइंट है वो आपसे डिमांड क्या कर रहा है। अच्छा उसके बाद अगली चीज क्या पूछता है वो, उसके बाद हाँ लोकेशन वगैरह दी, चले इसको आगे जाके हो जाएगा। अब यहाँ समझ आ गई कि फेसबुक और इंस्टाग्राम के एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ कितना फर्क है, चेक मार्क करने का, ऐड कर लोगे तो हो जाएगा, नहीं चेक मार्क करोगे तो नहीं होगा, और कोई फर्क नहीं है, ठीक है, और कोई फर्क नहीं है, दोनों की एडवर्टाइजमेंट्स मेटा ऐड से ही होती हैं और कहीं से नहीं होती है। अच्छा चले मैंने इसको दोनों को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद कह रहा है प्लेसमेंट कंट्रोल, कि प्लेसमेंट कंट्रोल करना है। अब प्लेसमेंट कंट्रोल के अंदर हमारे पास ये आ गई थी प्लेसमेंट, इसके एडवांटेज, इसके अंदर हम आगे थे ऑल डिवाइसेस में। अब यहाँ से हम सेट करना चाहें कि ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, देखें कितनी अच्छी ऑप्शन है, सिर्फ वाईफाई पे कनेक्टेड हो तो ऐड नजर आएगा वरना नहीं। उसके बाद ऑल मोबाइल डिवाइसेस, ठीक है, iOS पे करना है, एंड्रॉइड पे करना है,
इस तरह यहाँ पे जो है वो डेस्कटॉप पे करना है, मोबाइल पे करना है, दोनों ऑप्शन है, हमने इसको नहीं चढ़ा। अच्छा, उसके बाद आते हैं प्लेसमेंट कंट्रोल पे, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब प्लेसमेंट कंट्रोल जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमारे पास इस वाले सिनेरियो में भी है। वो क्या कहता था, वो कहता था कि एंड प्लेसमेंट एंड ऑप्टिमाइज फेसबुक फीड, इंस्टाग्राम फीड, स्टोरीज एंड रील्स। ठीक है, उसने कितने ऑप्शन दिए आपको? 4, 5वीं कोई ऑप्शन नहीं। जबकि मेरे पास उस पोजीशन के ऊपर टोटल लोकेशन जो अभी एक्सेप्टेंस में है वो ज्यादा है। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे किस किस में देनी है? देनी है जी फीड में, फेसबुक फीड में, ठीक है। उसके बाद स्टोरी एंड रील्स में देनी है, उसके बाद एड्स और रील्स में देनी है। सर्च रिजल्ट्स का है उसमें नहीं सर, सर्च रिजल्ट्स में नहीं कहा, हम छोड़ देते हैं। ऐप साइट्स नहीं कहा, हम नहीं देते, ठीक है। अब यहाँ से हमने उसके क्राइटेरिया को डिफाइन किया कि फीड्स में, स्टोरीज एंड रील्स में और ऐड ऑन रील्स के अंदर हम अपने एडवर्टाइजमेंट देंगे। अच्छा, आप ये दिखा भी रहे हैं कि इसके एड्स कैसे नजर आएंगे। फॉर एग्जांपल ये, फिर ये, फिर ये, ठीक है। अगर और भी बातें देखना चाहो तो आप देख सकते हो इसके अंदर। अच्छा, चलो इसको मैं कर देता हूँ। ये मेरे पास इतना पोर्शन आ गया। फिर आ जाता है मेरे पास स्किपेबल एड्स। आपके पास समटाइम ऐड आते हैं ना जिसको आप स्किप कर सकते हो, और समटाइम आपके पास ऐड आता है जिसको आपको 5 सेकंड जबरन देखना पड़ता है, आता है ना। अब वो भी यहीं से होता है, ठीक है। अब ये हम कैसे कर सकते हैं? ये देखें, एक्सक्लूड द स्किपेबल ऐड इन द स्ट्रीम, कि आप स्किपेबल करना बंद कर दो ऑडियंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर चेक मार्क कर दूंगा तो अब वो ऐड स्किप नहीं होगा, ठीक है, ऐड स्किप नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इसको अनचेक रखता हूँ तो अब उनके पास ऑप्शन है कि 5 सेकंड गुजरेंगे उसके बाद स्किप कर दे, तो बेहतर ये है कि स्किपिंग ऑप्शन दे दिया गया, वरना यूजर उससे डिस्टर्ब होता है, ठीक है। ज्यादा आपको गुस्सा नहीं आ रहा था जब स्किप नहीं हो रहा था? लिटरली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। हम लेकिन इसके कंट्रोल देखें कितना ज्यादा है कि हम ऐड के कंट्रोल्स को यहाँ से जस्टिफाई या सेट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है? इन कंटेंट ऐड एक्सपैंड, इसमें कहते हैं अप्लाई फेसबुक इन स्ट्रीम रील्स एंड फेसबुक ऐड रील्स, इसको आप एक्सपैंड के अंदर रखेंगे बेहतर। अच्छा, उसके बाद आ जाती है ब्लॉक लिस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। समटाइम ऐसा होता है कि आपका कंपटीटर या आपसे रेलेवेंट कीवर्ड, अब मैं एक पेंट कंपनी के एडवर्टाइजमेंट कर रहा था। पेंटिंग कंपनी है वो, दुबई पेंट सर्विसेज के नाम से काम करती है दुबई के अंदर, दुबई नहीं काम करना, दुबई पेंट सर्विसेज.org। इनका मसला क्या हुआ कि इनका एक कंपटीटर था, उसका उनकी सर्विसेज, उनका नाम सिर्फ ये दुबई पेंट सर्विस, इनका नाम है दुबई पेंट सर्विसेज, ऐसा आता है, ठीक है, सर्विस। कोई एक वर्ड का, या नहीं, पेंटिंग है और पेंट सर्विस का फर्क है इन दोनों में। पहले एक वर्ड, एक सिंगल कीवर्ड का फर्क था। अब हो ये रहा था कि उसने भी एडवर्टाइजमेंट चलाई हुई थी, हमने भी चलाई हुई थी, और उसकी साइट 8 साल पुरानी थी, ये साइट कौन से वो साल भी नहीं हुआ था अभी तो इसको कंप्लीट हुआ या बने हुए को, ठीक है। कंप्लीशन के अंदर ये बनाई थी हम लोगों ने, थी आईलैब्स की तरफ से बनी हुई है साइट, ये देखिए, पावर बाय आईलैब्स सॉल्यूशंस। अच्छा, तो अब हो क्या रहा था कि कंफ्लिक्ट पैदा हो रहा था दोनों के अंदर, और हम इसको चलाना चाहते हैं। उन्होंने हमारे अगेंस्ट कंप्लेंट कर दी। हमने क्या किया, हमने उनके सारे जो एरियाज थे वो डिफरेंट थे, यानी कि वो फॉर एग्जांपल काम कर रहे थे दुबई के अंदर, हम लोग कर रहे थे उस टाइम शारजा के अंदर। तो हमने इस बात के ऊपर अपनी चीज़ों को बेहतर किया कि हाँ इसको बैन कर दें। लेकिन गूगल एड्स में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। जब गूगल एड कराऊंगा तो तब पता चलेगा कि एक बंदा बार बार आपका ऐड देखता रहे, आपको पैसे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। एक बंदा आपका ऐड देखेगा ना, जितने क्लिक करेगा उतने पैसे आपने अदा करने। तो हम जब ऐड लगाते थे तो दूसरी कंपनी से करते थे, हमारे एड्स पे क्लिक करते जाते थे, हमें पैसे बढ़ते जाते थे, ठीक है। फिर हमने भी यही काम शुरू कर दिया, हमने कैसे पैसे से हमने 25-25 लोगों की टीम रखी सिर्फ एड्स पे क्लिक करवाने के लिए। तो ये एक लड़ाई चल पड़ती है सोशल नेटवर्क के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि वो पहला आ रहा है, मैं 5वां आ रहा हूँ, पैसे मैं भी उतने दे रहा हूँ, वो भी दे रहा है, लेकिन फिर भी गूगल पे क्योंकि वो ज्यादा देर से पैसे लगा रहा है, पहले आ रहा है मेरे से। तो ये सारे सिनेरियोस, लड़ाइयाँ वगैरह चलती रहती हैं। अब ये लड़ाई हो गई है तो ये ब्लॉक वाला आपके बड़े काम आएगा। कैसे करना है कि यहाँ पे आप ब्लॉक लिस्ट बना देते हो, ठीक है, क्रिएट अ पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट। कि आपको लगता है कि कोई 50 लोग हैं जो आपके इस ऐड को डिस्टर्ब कर रहे हैं, आपके अंदर प्रॉब्लम जनरेट कर रहे हैं, आप उन सारों के अकाउंट को इसमें से रिमूविंग में डाल देते हो, ठीक है, ब्लॉकिंग में डाल देते हो। तो ये भी समटाइम्स सिनेरियो होता है कि एक बंदा है जो आपके ऐड के ऊपर चुस मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, मारी जा रहा है, आ जाता है ना। आपके पास क्या ऑप्शन है उसे रोकने की? आप सिर्फ अपना ऐड एडिट करोगे, ब्लॉक में जाओगे, इसके यूआरएल को उठा के इसके अंदर डालोगे, उसको आपकी ऐड और आपकी कोड्स और आपकी चीज़ों से इंटरेक्शन बंद हो जाएगी, वो आपको दोबारा तंग नहीं कर सकता। तो इस तरीके से होता है। यानी कि समटाइम आपका ऐड चल रहा है ना, तो उसके बैड कमेंट्स बड़े बुरे होते हैं, उसके ऊपर अगर कोई रिव्यू आ रहा हो तो लोग उस पर यकीन कर रहे होते हैं, तो
तो उस तरह के बंदा जो इस तरह की हरकत कर रहा है, आमतौर पे आपका रिश्तेदार ही होगा, उसे नहीं ये काम करना है। उसको क्या करना है, आपने उठा के बाहर मार देना है कि मेरी इस कैंपेन से ये तो बंदा दूर है, ठीक है। और अगर पहले किसी पे शक है तो पहले ही उसकी ईमेल डाल देना है इसके अंदर, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए। अच्छा, अब यहाँ तक क्लियर हो गया। प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट समझ रही है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है प्लेसमेंट से, आपने कहाँ पे करना है। एडिट, इसमें से ये खत्म करना था और ये ऐड करना। अच्छा, वापस आते हैं हम अपने इस वाले क्वेश्चन पे। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया कि मेटा ऐड में सेल कैंपेन लगी है, सेल कैंपेन, और हम सेल कैंपेन में कहाँ लेके जा रहे हैं, साइट एंड शॉप की तरफ लेके जा रहे हैं। हाँ, अब ये वाला सिनेरियो हमारा रहता है, ठीक है। इतना बजट हमने अपना सेट कर लिया 1000, और हमने कहाँ पे प्लेसमेंट्स करनी है वो भी हमने प्लेस कर दी। अच्छा, अब आ जाते हैं वापस इस पे, थ्रेड्स को भी खत्म करते हैं। अब कर देते हैं जी नेक्स्ट। अब आ गया मुझे जिस पोर्शन, जिस पेज की एडवर्टाइजमेंट करनी है। ये मैं एक सेल कैंपेन लगा हुआ है पेज की, मैंने कोई फीड, न्यू फीड नहीं दिया, कोई ऐड नहीं लगाया, ठीक है। लगाना चाहूँ तो लगा भी सकता हूँ, ठीक है। ऐड न्यू, ये देखिए न्यू सेल ऐड। अगर पार्टनरशिप ऐड है तो पार्टनरशिप ऐड भी कर सकते हैं, लेकिन पार्टनरशिप ऐड को भी फिलहाल आप लोग में से कोई भी नहीं करवाता ना, आज तक मैंने नहीं किया कभी किसी का। अच्छा, अब यहाँ फेसबुक पेज सेलेक्ट किया जाता है, ठीक है, जिसके ऊपर मैं एडवर्टाइजमेंट लगा रहा हूँ। अब इस कंडीशन में मैं लगा रहा हूँ बनो काबिल की, और इंस्टाग्राम अकाउंट क्या करा, वो भी बनो काबिल का है। अगर आपके अकाउंट्स इंटरलिंक नहीं होंगे तो यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं करेगा। आपने पहले अपने अकाउंट्स इंटरलिंक करने हैं, ठीक है, फेसबुक का इंस्टाग्राम से, इंस्टाग्राम का फेसबुक के साथ। फिर क्या होगा, जब आप आइडेंटिटी करोगे, द प्रोफाइल यू वांट टू यूज इन योर एड इज बनो काबिल, ठीक है। बनो काबिल वाला अकाउंट जो है मेरा, इसके अंदर नॉर्मली व्यू है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास आ जाता है नीचे ऐड सेटअप। अब यहाँ से मैंने ये दोनों प्रोफाइल्स अपने सिलेक्ट कर दिए। अब ऐड सेटअप के अंदर है जी क्रिएट ऐड और यूज एन एग्जिस्टिंग पोस्ट, ठीक है। अब मैं अगर पहले से कोई कैंपेन लॉन्च की गई है, कोई मैंने न्यू फीड में डाटा डाला है ना, उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो क्रिएट करना, तो क्रिएट भी कर सकता हूँ। एआई भी क्रिएट कर देती है, यहाँ पे तीनों ऑप्शन होती है, ठीक है। मैं चलो फॉर द टाइम भी कहता हूँ कि यूज एंड सिलेक्टेड। यहाँ अगर आप क्रिएट एंड ऐड करोगे तो वो भी आपके पास है, लेकिन मैन्युअली ऐड करने के ऑप्शन आपके पास। अगर आप वीडियो लगाना चाहते हो उसकी ऑप्शन, मोर ऑप्शन में जाओगे, सारी चीजें आपके पास हाईलाइट हो जाती हैं, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हो। गेट स्टार्ट करोगे ना यहाँ क्रिएट एंड ऐड के ऊपर, तो वो आपका पूरा एक ऐड वहीं पे पोस्ट कराएगा नॉर्मली, जैसे आप ऐड बना रहे थे। उसका बेहतर हल है पहले ही एक ऐड लगाएं और उसको वहाँ पे रन करें, ठीक है। अब ये देखें, मैंने सेल की कैंपेन लगानी थी ना, तो सेल की कैंपेन के लिए कह रहे गेट स्टार्ट करें, ऐड प्रोडक्ट करें। मैं आपके सामने कर ही देता हूँ ताकि